गया था सौम्या कि कहीं तुम्हारे साथ भी कोई ना हो जाए जो उस किन्नर के साथ। और मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। आ जाती है, मेरे बेटे को लगी जानलेवा बीमारी हो गई है। तू कुछ भी कर, अपने आप को गिरा दे उसकी नजरों में, चाहे तुझे उसके लिए बाहर बाहर पीटना क्यों ना पड़े। कुछ भी कर, कुछ भी। दी, अब तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया ना। हरमन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप ये सारा गुस्सा वुस्सा छोड़िए और जाइए उनके साथ उनके घर। यही कहना चाहता था मैं तुमसे सौम्या। आपको कुछ पूछना है? अभी तुम्हें कुछ कहना सौम्या? आप कुछ भी कह लीजिए हरमन जी, लेकिन आपका समाज ये सच्चाई कभी नहीं स्वीकारेगा कि एक मर्द और एक किन्नर का रिश्ता भी हो सकता है। सौम्या, हमारा रिश्ता है। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये रिश्ता ही तो है। और समाज के डर से नहीं, तुम्हें खो देने के डर से मैं चुप रह गया था। क्योंकि आपको लगा कि मेरे साथ भी वही होगा जो उस दिन उस किन्नर के साथ हुआ था। हरमन जी, आप मेरी सच्चाई से डर गए, आप समाज की ताकत से डर गए थे, जो कि कभी भी आपके प्यार के आगे जीत सकती है। आप डर गए थे कि मेरे साथ, हमारे रिश्ते के साथ, आपके प्यार के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप हरमन जी डर गए थे। और आज आप दबाव में आकर मुझे अपना भी लेंगे, लेकिन वो डर हमेशा आपके साथ रहेगा। कल को फिर से ये हालात आएंगे, आपका ये डर फिर सामने आ जाएगा और फिर आप चुप हो जाएंगे। लेकिन मैं इस चुप्पी के साथ तब तक जीऊंगी हरमन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समाज ने ही किन्नर की सच्चाई को एक डरावनी चीज बना दिया है। कोई भी डरेगा, आप भी डर गए, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपसे, आपकी दुनिया से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। प्लीज हरमन जी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। सौम्या, तुम रह सकती हो वैसे ही जैसे अब तक रहती आ रही। तो चलो ना यार, प्रॉब्लम क्या है? बस हरमन जी, बस। मैं अब आपको और नहीं समझा सकती, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको आपके 20 लाख चाहिए ना? मैं आपके 20 लाख आपको लौटाऊंगी। रोज आपके घर आके काम करूंगी, लेकिन आपके साथ एक चौखट के अंदर मैं जी नहीं पाऊंगी। घर चलो, वरना मुझे तुमसे वैसे बात करनी होगी जैसे कि एक मालिक एक गुलाम से करता है।
नहीं आऊंगी मैं आपके साथ। सीधे सीधे घर चलो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, ले जाइए मुझे आप वहां। मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे हाथ कैसे चले? उबलते हुए पानी में मैंने खुद हाथ डाल दिए। उबलते पानी में क्यों हाथ डाला तुम? ताकि आपको मुझ पर तरस आए और आप अपना हाथ मेरे हाथ के साथ ना बांधें। मतलब मैं तुम्हारे हाथ ना बांधूं इसलिए तुमने उबलते पानी में हाथ डाल दिया? हाँ, और अगर जरूरत पड़ती ना तो अपने हाथ भी काट देती। आपकी किस्मत अच्छी है कि मुझे हरमन जी से दूर जाना है, इसलिए मजबूरी में मैंने झूठ बोला। ले जाइए मुझे आप वहां। मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। जाओ सौम्या, आज से तुम आजाद हो। जहां मन करे जाओ, जैसे मन करे जियो। तुमसे दूर होकर जी सकता हूं, तुम्हें खोकर नहीं। जाओ। हरमन जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ, दी तो पागल है, उन्हें रोक लीजिए ना, प्लीज रोक लीजिए उन्हें। हरमन जी रोकिए उन्हें। जाने दो उसे सुरभि, गुजरा हुआ वक्त नहीं है तुम्हारी में, तो कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं जानती हूँ आप मेरे पलटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं मुड़कर नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर इस बार देख लिया तो आपकी ही होकर रह जाऊंगी। जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही मैं आपसे करती हूँ, लेकिन मैं आपका आने वाला कल नहीं हूँ हरमन जी। नहीं, पीछे पलट कर मत देखिएगा। बहुत मुश्किल से मैंने आगे कदम बढ़ाया है, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। हरमन जी प्लीज रोक लीजिए ना दी को। वरुण, वरुण चलो नदी के पास चलते हैं, वो जा रही है, चलो ना। सुरभि, जब सौम्या भाभी हरमन के लिए नहीं रुकी तो हमारे रोकने से कहाँ रुकेंगी? और वैसे भी मुझे लगता है कि अभी बात करने का कोई फायदा नहीं, दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। ओए हरमन, ओए सौम्या का कुछ पता चला है कि नहीं? मामा आप आ गए, मन कहाँ है?
बताया नहीं तूने? सौम्या कहाँ है? मिली नहीं तुझे? चली गई वो। और मैंने उसे जाने दिया, उसका पीछा नहीं किया और ना ही उसे ढूंढने जाऊंगा। इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। खुश? ले, मुंह मीठा कर। यही चाहती थी ना तू? और बाकी सब भी तो यही चाहते थे, इनका भी मुंह मीठा करा। चलिए, तू खाना प्रीतू। हाँ हाँ, ले ले ले, खा खा। कर अपना मनपसंद का, बजा थाली, मना खुशियां। बहुत दिनों से इंतजार था ना तुझे इस दिन का। मना ले जितनी खुशियां मनानी।